Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9 chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक 5.6 which is एलोट्रॉपी. So students, चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट हमारा एंड होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कवर एलोट्रॉपी which is a very 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 important topic और ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा. हमने इससे पहले इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने सारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को वन बाय वन डिस्कस किया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है. सो अब देखते हैं कि ये एलोट्रॉपी क्या होती है. लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉपी. द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. यानी कि एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करना मोर देन वन फॉर्म्स में, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए. यानी अगर मैं बात कर रही हूँ सॉलिड की, तो सॉलिड रहते हुए उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होनी चाहिए. मतलब सॉलिड में मुख्तलिफ तरह के सॉलिड्स होने चाहिए. इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप साथ साथ समझेंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक है. जब हम बात करते हैं वाटर की, जो कि एक कंपाउंड है, इट्स नॉट एन एलिमेंट, तो हम देख सकते हैं कि वाटर एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जो कि हो सकती हैं आइस या फिर लिक्विड वाटर या फिर वाटर वेपर्स. लेकिन आप ये भी देखेंगे कि उन तीनों फॉर्म्स की हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स. लिक्विड वाटर, आइस हो गई सॉलिड और वाटर वेपर्स हो गए गैस फॉर्म. लेकिन एलोट्रॉपी ये नहीं होती. एलोट्रॉपी में फॉर्म्स तो डिफरेंट होती हैं मगर फिजिकल स्टेट सेम रहती है. अब और यूजुअली एलोट्रॉपी पाई जाती है सॉलिड्स में. ये सॉलिड्स की ही एक तरह की प्रॉपर्टी है. अब देखते हैं कि आखिर इस एलोट्रॉपी की वजह क्या है. ऐसा क्या है कि सॉलिड्स एक ही तरह के होने के बावजूद, उनके एटम्स एक ही तरह के होने के बावजूद, उनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एवरीथिंग एक ही जैसा होने के बावजूद वो अपीयर होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में और फिजिकल स्टेट भी वही रहती है. सो इट कुड बी ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, सच एज एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन हैं O2 एंड O3. O2 मतलब ऑक्सीजन गैस और O3 मतलब ओजोन गैस. अब है तो ये ऑक्सीजन ही, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के डिफरेंट होने से इन वन मॉलिक्यूल क्या हुआ, वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा. अब ओजोन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है. चलते हैं दूसरी रीजन की तरफ. डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट. जैसे कि अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर अलाउ करता है एलोट्रॉपी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में और ये एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में. अब अगर देखा जाए कि इन एलोट्रॉप्स में, जो कि मुख्तलिफ फॉर्म्स बनेगी, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहेंगे, इन एलोट्रॉप्स में क्या चीज़ कॉमन होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है. सो दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. चूँकि बात यही हो रही है कि उनकी फॉर्म्स डिफरेंट हों, तो फॉर्म्स डिफरेंट का मतलब होगा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है उसका कलर, आ सकता है उसकी हार्डनेस, आ सकती है उसका पार्टिकल साइज, आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए. सो इन एलोट्रॉप्स दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये तो हुई बात कुछ एलोट्रॉप्स की, जिसमें हमने देखा कि एलोट्रॉप्स गैसेस भी हो सकती हैं और उसकी एग्जाम्पल डिस्कस की ऑक्सीजन और ओजोन की. अब चलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स की तरफ. एज इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज गोइंग टू शो यू दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी. सो डिस्कस करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स को. एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर. हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है उसमें तब्दीली आती है.
दे टेंड टू इंक्रीज देयर वाइब्रेशनल मोशन। उस वाइब्रेशनल मोशन के इंक्रीज होने से हो सकता है कि उस सॉलिड की अरेंजमेंट में कोई फर्क आए। बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे। मेल्टिंग पॉइंट अगर आ जाएगा तो उसका तो मतलब है ना कि वो तो लिक्विड में चेंज हो गया, इट इज नॉट सॉलिड एनी मोर, तो एलोट्रॉप्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सो बात कर रहे हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम एग्जिस्ट करती है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इट विल ऑल्सो चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा, न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। अब चूंकि ये स्टोरी है सारी टेम्परेचर की, तो जैसे हमने देखा था कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट हो रही है या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर कोई सॉलिड बन रहा है फ्रॉम लिक्विड, यानी कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह जिस टेम्परेचर पे एक फॉर्म सॉलिड की दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, उस टेम्परेचर का भी कोई नाम होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज हो रही है, तो उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। डेफिनेशन की तरफ नजर डालते हैं। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये तो हुआ कि टेम्परेचर की वजह से सॉलिड्स में एलोट्रॉपी हो सकती है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। Now, first of all, let's discuss very common allotropic example, which is allotropes of sulfur. सल्फर की एलोट्रॉप्स में हैं rhombic sulfur and monoclinic sulfur. अब अगर देखें कि इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सल्फर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। सो द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 डिग्री सेल्सियस। अब इस ट्रांजिशन टेम्परेचर का भी कोई मतलब होगा। इससे ऊपर एक अलग तरह की एलोट्रॉप एग्जिस्ट करेगी, और इस टेम्परेचर से नीचे एक अलग तरह की एलोट्रॉप एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिलो दिस टेम्परेचर, सो बिलो दिस टेम्परेचर मतलब बिलो 96 डिग्री सेल्सियस, रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज स्टेबल, यानी कि सल्फर एग्जिस्ट करेगी रोम्बिक फॉर्म में, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और अगर आप बात करें अबव 96 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि आपके पास एग्जिस्ट कर रही थी रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, टेम्परेचर था 0 रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, टेम्परेचर 10 रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर, 50 रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर। अब जब आप आएंगे 96 पे, तब तक रहेगी रोम्बिक फॉर्म। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 96 से, मीन्स इफ द रोम्बिक फॉर्म इज हीटेड अबव 96 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, इट्स मॉलिक्यूल्स विल रीअरेंज देमसेल्फ और वो बनाएंगे मोनोक्लिनिक फॉर्म। जी हाँ, मोनोक्लिनिक फॉर्म, जो कि कुछ इस तरह से होगी। यू कैन सी द कंपैरिजन ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर ओवर है। इसको आप अपनी साइंस लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है। अब अगर आप इसी शिफ्टिंग को एक इक्वेशन की मदद से शो करें, सो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं S8, यानी कि सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स, सल्फर के 8 एटम्स ही अरेंज होते हैं टू मेक 1 मॉलिक्यूल, और ब्रैकेट में आपने लिखा रोम्बिक। नाउ आप शो करेंगे एरोज, और ये दोनों एरोज ये शो करते हैं कि ये इंटरचेंजेबल है। रोम्बिक शिफ्ट हो जाएगी मोनोक्लिनिक में, और मोनोक्लिनिक शिफ्ट हो सकती है रोम्बिक में। एंड एट द टॉप यू कैन मेंशन द ट्रांजिशन टेम्परेचर विच इज 96 डिग्री सेल्सियस। सो अगर 96 से कम है तो रोम्बिक एग्जिस्ट करेगा, 96 से ज़्यादा है तो मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट करेगा। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मुख्तलिफ कलर्स में एग्जिस्ट कर सकती है, वाइट, रेड, इवन ये ब्लैक कलर में भी एग्जिस्ट कर सकती है। फॉस्फोरस की जो अरेंजमेंट है उसमें 4 एटम्स मिलकर इसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, विच इज P4। अब अगर देखें कि P4 अगर वाइट हो, यानी कि फॉस्फोरस वाइट कलर में हो, इसकी अपीयरेंस होगी। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सो एक तरह के फॉस्फोरस की है वाइट कलर, और दूसरी तरह का फॉस्फोरस जो है उसका है रेड कलर। तो वाइट कलर रेड कलर में चेंज हो सकता है ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर फॉस्फोरस इज लिटिल बिट हाई, और वो है 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे, बिलो 250 डिग्री सेल्सियस, वाइट फॉस्फोरस विल एग्जिस्ट, और अबव 250 डिग्री सेल्सियस
red phosphorus will exist. And white phosphorus is very reactive. It is poisonous and it's a waxy solid. You know, waxy, kind of sticky, thick layered. It exists as tetraatomic molecule. Tetra यूज करते हैं जहां 4 का हिस्सा आएगा, यानी कि 4 एटम्स अगर कंबाइन होके फॉस्फोरस बना रहे हैं तो वो होगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी उसके 4 एटम हैं। जैसा कि आपने भी देखा कि हमने लिखा था उसको इन द फॉर्म ऑफ P4। अब अगर बात करें रेड फॉस्फोरस की, तो रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, और व्हाइट फॉस्फोरस था पॉइजनस और रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस। और रेड फॉस्फोरस होता है ब्रिटल पाउडर, वो था वैक्सी पाउडर और ये होगा ब्रिटल पाउडर। As you can see the differences between white phosphorus and red phosphorus, so you can clearly see that there is a hell of difference between these two things. और लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि ये जो differences हैं, these are in physical properties only. Chemical properties में फर्क नहीं आएगा। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, so you can see that red phosphorus का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर सिंपल है। बेसिकली वाइट फॉस्फोरस में होता है सिर्फ और सिर्फ 4 एटम मिलके फॉस्फोरस बनाते हैं, दैट्स इट, यानी कि टेट्राटॉमिक फॉर्म में फॉस्फोरस मिलेगा हमें। लेकिन जब रेड फॉस्फोरस होता है तो इसका ये मतलब है कि वो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे दूसरे टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल से। इसीलिए हमने शो किया P4 के साथ एक छोटा सा n का मतलब नंबर ऑफ टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोर देन 1 हो सकते हैं। तो अगर आप इसकी ये स्ट्रक्चर को नोटिस करें, सो यू कैन सी दैट मोर मॉलिक्यूल्स दे आर कंबाइंड टुगेदर। और अगर बात करें ब्लैक सल्फर की, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, विच इज़ टिन। टिन एक मेटल में आती है, लेकिन समटाइम्स ये मेटलॉइड्स के बिहेवियर भी शो करती है। टिन का जो सिंबल है इट्स SN, और SN इसका सिंबल इसलिए है क्योंकि इसका नाम है स्टेनिक। अब टिन भी एग्जिस्ट करता है डिफरेंट एलोट्रॉप्स की फॉर्म में, और इसका भी होता है एक ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेकिन टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस और सल्फर होता है बहुत कम। जी हाँ, फॉर टिन द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 13.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आखिर टिन की एलोट्रॉप्स हैं कौन कौन सी? सो टिन एग्जिस्ट करता है क्यूबिक फॉर्म में और टेट्रागोनल फॉर्म में। जी हाँ, क्यूबिक और टेट्रागोनल ये अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, जो क्यूबिक भी हो सकती है और टेट्रागोनल भी हो सकती है। जो क्यूबिक फॉर्म है उसका कलर है ग्रे और जो टेट्रागोनल है उसका कलर है वाइट। और ये टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस ये शो करता है कि बिलो 13.2 डिग्री सेल्सियस होगा ग्रे टिन, यानी कि उसकी क्यूबिक फॉर्म, और अबव 13.2 होगा वाइट टिन, यानी कि उसकी टेट्रागोनल फॉर्म। अब रूम टेम्परेचर पे द स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ टिन जो होती है वो सिल्वरी वाइट है, प्योर वाइट नहीं, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। इट इज़ अ मैलिएबल मेटल, यू नो मेटल्स आर मैलिएबल, यू कैन मोल्ड देम, यू कैन चेंज देयर शेप। लेकिन जैसे ही आप लो टेम्परेचर करते हैं तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लेस डेंस ग्रे कलर्ड टिन, और उसका होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर लाइक डायमंड। Now, metallic tin does not easily oxidizes in air. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यू कैन सी दैट वाइट टिन है, कॉम्प्लेक्स है, और ग्रे टिन थोड़ा सा क्यूब की फॉर्म में। जी हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो इंक्रीज करने के बाद एलोट्रॉप बनती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो पहले डिटैच होते हैं, वो अपनी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं और फिर कोई नई अरेंजमेंट लेके आते हैं। तो हो सकता है कि वो पहली वाली से स्ट्रांग भी हो। अब यहाँ पे ये तो बात हुई सारी की सारी एग्जाम्पल्स की विच वर गिवन इन योर बुक, और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क भी करती हैं और इन सब का कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर भी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन एक बहुत ही फेमस एलिमेंट है फॉर एलोट्रॉप्स, लेकिन इसकी एलोट्रॉप्स में टेम्परेचर का कोई लिंक नहीं है। जी हाँ, अगर आप कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो उसकी जो 3 मेजर एलोट्रॉप्स हैं वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बेकीबॉल्स। ये तीनों
कार्बन की एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि इन सब का बेसिक एटम कार्बन ही है, सब का एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस हो सकती है। अगर आप देखें डायमंड को, तो डायमंड किस कदर खूबसूरत, कितना क्रिस्टलाइन शेप में और कितना एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन अगर आप कार्बन की ही दूसरी फॉर्म की बात करें विच इज ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट कहाँ होता है? इट इज इन द पेंसिल लेड। आपकी पेंसिल का जो सिक्का है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन पे जाएं, सो पेंसिल के सिक्के और हीरे में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर हैविंग कार्बन एटम। सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस चेंज होने की वजह से ग्रेफाइट एक बहुत ही कॉमन और चीप दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें डायमंड की, तो डायमंड हार्ड, एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट है। और जो तीसरी एलोट्रॉप है कार्बन की, वो है बकीबॉल्स। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स के साथ कंबाइन करता है और बड़ी कॉम्प्लेक्स इस तरह की कुछ बॉल्स की शेप में अपने आप को अरेंज करता है, लॉन्ग चेन्स बनती हैं कार्बन की। ग्रेफाइट और डायमंड में जो डिफरेंस है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स। डायमंड के अंदर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्रिस्टल फॉर्म आ जाती है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। सो एलोट्रॉप्स के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे आप हमेशा कि एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और एलोट्रॉप्स मोस्टली सॉलिड्स की होती हैं। और आप डिस्कस करेंगे ऑल द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर बुक रिलेटेड टू एलोट्रॉप्स। और ट्रांजिशन टेम्परेचर्स याद करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिकॉज दे कुड बी आस्क्ड इन MCQ सेक्शन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है हमारा टॉपिक 5.6 विच वॉज एलोट्रॉपी, और हमने समझा व्हाट इज एलोट्रॉपी और डिटेल में डिस्कस की है एलोट्रॉपी इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और इसको हमने समझा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। मुझे उम्मीद है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन और ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।